नमस्कार दोस्तों, मिस्टर वॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर खुद को विचारों के जाल में फंसा हुआ पाते हैं? क्या छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में घंटों तक घूमती रहती हैं? क्या आप किसी निर्णय को लेने से पहले उसके हर छोटे बड़े पहलू के बारे में इतना सोचते हैं कि आखिर में कोई फैसला ही नहीं कर पाते? क्या आप रात में बिस्तर पर लेटे हुए बीती हुई बातों को या आने वाले कल की चिंताओं को सोचते सोचते करवटें बदलते रहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस समस्या को ओवर थिंकिंग या अति सोच कहते हैं। यह एक ऐसी मानसिक आदत है जो हमारी शांति, खुशी और प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आपकी इस समस्या का समाधान बन सकती है। इस किताब का नाम है स्टॉप ओवरथिंकिंग, 23 टेक्निक्स टू रिलीव स्ट्रेस, स्टॉप नेगेटिव स्पाइरल्स, डिक्लटर योर माइंड एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट। और इसके लेखक हैं निक ट्रेंटन। यह किताब सिर्फ फिलॉसफी या ज्ञान की बातें नहीं करती, बल्कि ये हमें 23 ऐसे प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक तरीके बताती है जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी ओवरथिंकिंग की आदत पर काबू पा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के हर एक महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं और सबसे जरूरी, इसे रोकने के लिए वे कौन सी 23 तकनीकें हैं जिनका जिक्र लेखक ने किया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपने दिमाग को शांत करने की कला सीखते हैं। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग को समझना। यह दुश्मन आखिर है क्या? किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए किताब का पहला हिस्सा हमें यही समझाता है कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या और यह सामान्य सोच से अलग कैसे है। ओवरथिंकिंग क्या है? सोचना इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन जब यही सोच हद से ज्यादा बिना किसी नतीजे के और नकारात्मक दिशा में होने लगे तो यह ओवरथिंकिंग बन जाती है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, यह विचारों के एक अंतहीन लूप में फंस जाना है। इसमें आप एक ही समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं, लेकिन किसी समाधान तक नहीं पहुंचते। आपकी सोच आपको आगे बढ़ाने के बजाय आपको उसी जगह पर मानसिक रूप से थका देती है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं, यानी इतना विश्लेषण करना कि आप कोई कदम ही ना उठा पाएं। सकारात्मक सोच और अति सोच मतलब ओवरथिंकिंग में एक बुनियादी फर्क है। सकारात्मक सोच यह समाधान केंद्रित होती है। आप एक समस्या के बारे में सोचते हैं, संभावित समाधानों पर विचार करते हैं, एक योजना बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि अति सोच मतलब ओवरथिंकिंग, ये समस्या केंद्रित होती है। आप सिर्फ समस्या, अपनी गलतियों और संभावित बुरी चीजों पर ही अटके रहते हैं। इससे सिर्फ चिंता, तनाव और आत्मसंदेह पैदा होता है। लेखक ओवरथिंकिंग को 2 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। पहला, रूमिनेशन मतलब अतीत में जीना। इसका मतलब है बीती हुई घटनाओं, गलतियों और पछतावों को बार बार अपने दिमाग में दोहराना। मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, काश मैंने वह मौका न गंवाया होता, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इस तरह के विचार रूमिनेशन का हिस्सा हैं। आप अतीत को बदल नहीं सकते, इसलिए उसके बारे में लगातार सोचना आपको सिर्फ दुखी और निराश करता है। दूसरा वृंग, भविष्य की चिंता करना। इसका मतलब है भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में नकारात्मक कल्पनाएं करना। आप हमेशा सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचते हैं। अगर मेरा इंटरव्यू खराब हो गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो, अगर यह रिश्ता टूट गया तो। ये चिंताएं आपको वर्तमान का आनंद लेने से रोकती हैं और एक ऐसे भविष्य का डर पैदा करती हैं जो शायद कभी सच हो ही ना। अब बात करते हैं, आखिर हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? किताब के अनुसार ओवरथिंकिंग कोई चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि यह एक सीखी हुई मानसिक आदत है जिसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। नंबर 1, नियंत्रण का भ्रम मीन्स द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमें लगता है कि किसी समस्या के बारे में लगातार सोचकर हम स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं,
हमें यह भ्रम होता है कि हम हर संभावित परिणाम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। नंबर 2, गलत निर्णय लेने का डर मीन्स फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। आज हमारे पास हर चीज के लिए अनगिनत विकल्प हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत चुनाव न कर लें। सबसे अच्छा या परफेक्ट फैसला लेने की चाह में हम विकल्पों का विश्लेषण करते रहते हैं और कोई भी फैसला नहीं कर पाते। नंबर 3, मस्तिष्क का नकारात्मकता। पूर्वाग्रह मीन्स ब्रेन्स नेगेटिविटी बायस। हमारे पूर्वजों के लिए जीवित रहने के लिए खतरों पर ध्यान देना जरूरी था। यही वजह है कि हमारा दिमाग आज भी सकारात्मक अनुभवों की तुलना में नकारात्मक अनुभवों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अब हमारी आधुनिक दुनिया में चिंता और ओवरथिंकिंग का कारण बनता है। नंबर 4, चिंता और तनाव मीन्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ओवरथिंकिंग चिंता को जन्म देती है और चिंता ओवरथिंकिंग को। यह एक दुष्चक्र है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो मीन्स फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिसे हमारा दिमाग हर छोटी चीज को एक बड़े खतरे के रूप में देखने लगता है। नंबर 5, आत्मसम्मान की कमी मीन्स लो सेल्फ एस्टीम। जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है वे अक्सर खुद पर और अपने फैसलों पर शक करते हैं। वे दूसरों की राय को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी सामाजिक बातचीत को लेकर घंटों सोचते रहते हैं। इन कारणों को समझना हमें खुद के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखने में मदद करता है। हम जान पाते हैं कि यह हमारी गलती नहीं है, बल्कि एक मानसिक पैटर्न है जिसे सही रणनीतियों से बदला जा सकता है। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग को रोकने की 23 प्रैक्टिकल तकनीकें। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ लेखक ने उन 23 तकनीकों के बारे में बताया है जो हमें विचारों के जाल से बाहर निकलने में मदद करती हैं। हम इन तकनीकों को कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। ग्रुप ए, विचारों के चक्र को तुरंत तोड़ना मीन्स इंटरप्टिंग द थॉट स्पाइरल। जब आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पाएं तो सबसे पहला कदम है उस पैटर्न को तोड़ना। नंबर 1, 5 सेकंड का नियम मीन्स द 5 सेकंड रूल को अपनाना। यह मेल रॉबिन्स द्वारा लोकप्रिय बनाया गया एक शक्तिशाली नियम है। जैसे ही आप महसूस करें कि आप ओवरथिंकिंग के लूप में जा रहे हैं, मन में उल्टी गिनती गिने 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही आप 1 पर पहुंचे तुरंत कोई शारीरिक गतिविधि करें। उठकर खड़े हो जाएं, कमरे में टहलने लगे, 1 गिलास पानी पिए या कोई दूसरा काम शुरू कर दें। ये शारीरिक क्रिया आपके दिमाग के ऑटो पायलट मोड को तोड़ देती है और आपको सोचने के पैटर्न से बाहर निकाल देती है। नंबर 2, पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक्स। यह 5 सेकंड के नियम जैसा ही है। इसका उद्देश्य भी आपके मानसिक पैटर्न को अचानक तोड़ना है। आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो थोड़ा अजीब हो, जैसे चुटकी बजाना, जोर से रुक जाओ कहना, अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालना या कोई गाना गुनगुनाने लगना। लक्ष्य है अपने दिमाग को एक झटका देना ताकि वह उस नकारात्मक रास्ते से हट जाए जिस पर वह चल रहा था। नंबर 3, चिंता के लिए समय निर्धारित करें। यह एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है। अपने दिन में 15-20 मिनट का एक समय तय कर लें जिसे आप चिंता का समय कहेंगे। मान लीजिए शाम 5 बजे से 5:20 तक। अब जब भी दिन में आपको कोई चिंताजनक विचार आए तो उसे टाल दें। खुद से कहें, मैं इस बारे में अभी नहीं सोचूंगा, मैं इसके बारे में अपने चिंता के समय में सोचूंगा। जब वह समय आए तो बैठकर जी भरकर चिंता करें। आप पाएंगे कि बहुत सी चिंताएं उस समय तक इरेलीवेंट हो चुकी होंगी। चिंता को एक सीमित समय में बांधने से वह आपके पूरे दिन पर हावी नहीं हो पाती। नंबर 4, ब्रेन डंप, मतलब सब कुछ लिख डालें। जब आपका दिमाग विचारों से भरा हो तो एक कागज और कलम लें और बिना सोचे समझे, बिना किसी क्रम के, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे लिखना शुरू कर दें। अपनी सारी चिंताएं, डर, विचार और भावनाएं कागज पर उतार दें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग से बोझ हटाने जैसा है। जब विचार आपके सामने कागज पर होते हैं तो वे कम डरावने और ज्यादा प्रबंधनीय लगते हैं। आप उनमें पैटर्न देख सकते हैं और उन्हें एक बाहरी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ग्रुप बी, अपने विचारों को एक नया फ्रेम देना मीन्स रिफ्रेमिंग योर थॉट्स।
ओवरथिंकिंग अक्सर विकृत और तर्कहीन विचारों से भरी होती है। इन तकनीकों से हम उन विचारों को चुनौती देना और बदलना सीखते हैं। नंबर 1, अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। एक जासूस की तरह अपने विचारों की जांच करें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से ये सवाल पूछें, इस विचार के पक्ष में क्या सबूत है? इस विचार के विपक्ष में क्या सबूत है? क्या मैं किसी चीज का गलत मतलब निकाल रहा हूँ? क्या यह विचार 100% सच है या यह सिर्फ मेरी एक धारणा है? अगर मेरा कोई दोस्त इसी स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? यह प्रक्रिया, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक हिस्सा है, आपको अपने तर्कहीन विचारों की पहचान करने और उन्हें अधिक संतुलित दृष्टिकोण से बदलने में मदद करती है। नंबर 2, सबसे बुरा, सबसे अच्छा और सबसे संभावित परिदृश्य। जब आप भविष्य को लेकर चिंता करते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल करें। सबसे बुरा क्या हो सकता है? कल्पना करें कि सबसे भयानक परिणाम क्या होगा। फिर खुद से पूछें, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? अक्सर आप पाएंगे कि आप सबसे बुरे परिणाम से भी निपट सकते हैं। सबसे अच्छा क्या हो सकता है? अब सबसे अच्छे संभावित परिणाम की कल्पना करें। यह आपको थोड़ी आशा देता है। सबसे संभावित क्या है? अंत में यथार्थवादी बने और सोचें कि वास्तव में होने की सबसे अधिक संभावना क्या है। आमतौर पर यह न तो सबसे बुरा होता है और न ही सबसे अच्छा, बल्कि बीच का कुछ होता है जिसे आप आसानी से संभाल सकते हैं। यह तकनीक आपके डर को परिप्रेक्ष्य में रखती है। नंबर 3, नियंत्रण के द्वंद्व को समझें। मीन्स अंडरस्टैंड द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। यह स्टोइक फिलोसॉफी का एक शक्तिशाली सिद्धांत है। अपने जीवन की हर चीज को 2 श्रेणियों में बांटें। चीजें जो मेरे नियंत्रण में हैं, मेरे विचार, मेरे कार्य, मेरी प्रतिक्रियाएं, मेरे प्रयास। चीजें जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, दूसरों के विचार, दूसरों के कार्य, मौसम, ट्रैफिक, परिणाम। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ पहली श्रेणी पर केंद्रित करें। आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह मानसिकता आपको सशक्त बनाती है और व्यर्थ की चिंता से मुक्त करती है। पूछें, क्या यह विचार उपयोगी है? जब आप खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं तो रुकें और बस यह एक सवाल पूछें, क्या इस तरह से सोचना मुझे किसी समाधान की ओर ले जा रहा है या यह सिर्फ मेरा तनाव बढ़ा रहा है? अगर विचार उपयोगी नहीं है तो उसे जाने देने का एक सचेत निर्णय लें। यह एक सरल फिल्टर है जो आपको अनुत्पादक सोच से बाहर निकालता है। ग्रुप सी, खुद को वर्तमान में लाना मीन्स ग्राउंडिंग योरसेल्फ इन द प्रेजेंट। ओवरथिंकिंग हमें या तो अतीत में ले जाती है या भविष्य में। वर्तमान में वापस आना इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 1, माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के एक दर्शक की तरह देखना। कल्पना करें कि आपके विचार आकाश में तैरते बादलों की तरह हैं और आप वह आकाश हैं जो उन्हें बस देख रहा है। आप बादल नहीं हैं। नियमित ध्यान का अभ्यास आपके दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जो आवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे आपको अपने विचारों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। नंबर 2, 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग तकनीक। जब भी आप चिंता या विचारों से अभिभूत महसूस करें तो इस तकनीक का उपयोग करके अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें। यह आपको तुरंत आपके सिर से बाहर और आपके शरीर में वापस लाती है। 5 ऐसी चीजें देखें जिन्हें आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार पर घड़ी, मेज पर किताब आदि। 4 ऐसी चीजें महसूस करें जिन्हें आप छू सकते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी का कपड़ा, आपकी त्वचा पर हवा आदि। 3 ऐसी आवाजें सुने जो आप सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए पंखा, ट्रैफिक, आपकी सांसें। 2 ऐसी चीजें सूंघें जिनकी गंध आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉफी, सेंट आदि। 1 ऐसी चीज चखें जिसका स्वाद आप महसूस कर सकते हैं। यह तकनीक आपके दिमाग को सोचने से हटाकर महसूस करने पर मजबूर करती है, जिससे चिंता का चक्र टूट जाता है। नंबर 3, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मीन्स फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपकी सांस हमेशा आपके साथ होती है
और यह वर्तमान में लौटने का सबसे सरल उपकरण है। जब भी आप चिंतित हों तो बस कुछ गहरी सांसें लें। एक सरल तकनीक है बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक सांस रोके, 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़े, 4 सेकंड तक रुके। इस चक्र को कुछ मिनटों तक दोहराएं। गहरी सांस लेना आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो आपके शरीर को शांत करता है और तनाव की प्रतिक्रिया को कम करता है। नंबर 4, फ्लो स्टेट में शामिल हो मीन्स एंगेज इन अ फ्लो स्टेट। फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब आप किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाते हैं कि आपको समय का भी एहसास नहीं रहता। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपके दिमाग में ओवरथिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं बचती। अपनी कोई हॉबी चुनें, पेंटिंग, बागवानी, संगीत बजाना, व्यायाम, कोडिंग, लिखना या यहाँ तक कि घर की गहरी सफाई। कोई भी ऐसा काम जो आपकी पूरी एकाग्रता की मांग करता हो, वह आपको ओवरथिंकिंग से राहत दिला सकता है। ग्रुप डी, दीर्घकालिक मानसिकता में बदलाव मीन्स लॉन्ग टर्म माइंडसेट शिफ्ट्स। ये तकनीकें केवल तात्कालिक राहत के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आपकी सोच के तरीके को स्थायी रूप से बदलने के लिए हैं। नंबर 1, अपूर्णता को गले लगाएं मीन्स एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। परफेक्शनिज्म या हर काम को परफेक्ट करना ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। हम सबसे अच्छे के चक्कर में पड़े रहते हैं और पर्याप्त अच्छे को स्वीकार नहीं करते। ये समझें कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, वे सीखने और बढ़ने का अवसर हैं। परफेक्ट होने का दबाव हटा दें और खुद को अपूर्ण होने की अनुमति दें। नंबर 2, कृतज्ञता का अभ्यास करें मीन्स प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करती है जो गलत हैं या हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता इस पैटर्न को उलट देती है। ये आपके ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करती है जो अच्छी हैं और आपके पास हैं। हर दिन 3 से 5 ऐसी चीजों को लिखने की आदत डालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक साधारण सी आदत आपके दिमाग को सकारात्मकता देखने के लिए फिर से रिवायर कर सकती है। नंबर 3, सूचना के सेवन को सीमित करें मीन्स लिमिट इंफॉर्मेशन इनटेक। किसी भी निर्णय को लेने से पहले हम अंतहीन जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। ये एनालिसिस पैरालिसिस को जन्म देता है। एक सीमा तय करें। उदाहरण के लिए, नया फोन खरीदने से पहले मैं केवल 3 समीक्षाएं पढ़ूंगा और 1 घंटे के भीतर फैसला करूंगा। अपने आप को सीमित जानकारी के साथ निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करें। नंबर 4, कार्रवाई करें भले ही छोटी हो मीन्स टेक एक्शन इवन इफ इट्स स्मॉल। कार्रवाई ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप किसी बड़े काम को लेकर सोच में डूबे हों तो उसे सबसे छोटे, सबसे आसान पहले कदम में तोड़ दें। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो पहला कदम सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। अगर आपको अपना कमरा साफ करना है तो पहला कदम सिर्फ एक चीज को उसकी जगह पर रखना है। ये छोटा सा कदम मोमेंटम बनाता है और आपको सोचने के मोड से करने के मोड में लाता है। चैप्टर 3, मन को साफ करने के लिए जीवन को साफ करें मीन्स डिक्लटर योर लाइफ टू डिक्लटर योर माइंड। निक ट्रेंटन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा बाहरी वातावरण हमारे आंतरिक मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। एक अव्यवस्थित जीवन एक अव्यवस्थित दिमाग की ओर ले जाता है। आपका घर, आपकी मेज, आपका कमरा, अगर ये जगहें अस्त व्यस्त और भरी हुई हैं, तो वे आपके दिमाग में भी एक तरह की अव्यवस्था और तनाव पैदा करती हैं। हर चीज आपके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, समाधान के लिए। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और व्यवस्थित करें। चीजों को उनकी जगह पर रखें। जो चीजें आपके काम की नहीं हैं, उन्हें हटा दें। अपने भौतिक स्थान को व्यवस्थित करने की क्रिया आपके दिमाग को भी स्पष्टता और नियंत्रण की भावना देती है। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है जो आपके मन को भी साफ करने में मदद करता है। आज के युग में हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं की बमबारी झेल रहा है। ईमेल, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, समाचार अलर्ट, ये सब हमारे ध्यान को खंडित करता है और हमें ओवरथिंकिंग के लिए प्रेरित करता है। समाधान के लिए अपने फोन से गैर जरूरी ऐप्स हटा दें। सोशल मीडिया और ईमेल के लिए नोटिफिकेशन बंद कर दें। अनावश्यक न्यूज़लेटर्स से अनसब्सक्राइब करें।
अपने सोशल मीडिया फीड को क्यूरेट करें। केवल उन अकाउंट्स को फॉलो करें जो आपको सकारात्मकता और मूल्य प्रदान करते हैं। दिन में कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी फोन और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहे। कुछ रिश्ते और सामाजिक बातचीत भी हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोग जो लगातार शिकायत करते हैं, नकारात्मक होते हैं या आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे आपकी ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। समाधान के लिए सीमाएं निर्धारित करना सीखें। मीन्स लर्न टू सेट बाउंड्रीज। उन लोगों को विनम्रता से नहीं कहना सीखें जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन की हाईलाइट रील से अपने जीवन के पर्दे के पीछे के दृश्यों की तुलना करना बंद करें। यह ओवरथिंकिंग और अपर्याप्तता की भावनाओं का एक बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, यह थी निक ट्रेंटन की अद्भुत किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग की विस्तृत यात्रा। जैसा कि हमने देखा, यह किताब हमें बताती है कि ओवरथिंकिंग एक आदत है। यह आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है और किसी भी आदत की तरह इसे भी धैर्य, अभ्यास और सही रणनीतियों के साथ बदला जा सकता है। आज हमने बहुत सी तकनीकों के बारे में बात की। मेरा सुझाव है, आज से ही किसी एक तकनीक से शुरुआत करें। जो आपको सबसे आसान और सबसे प्रासंगिक लगे, उसे चुनें। शायद कल से आप 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें या सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। एक छोटा कदम उठाएं। याद रखें, अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने में समय लगता है। अपने प्रति दयालु और धैर्यवान रहें। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रयास करते रहें। आप अपने मन पर नियंत्रण पाने की शक्ति रखते हैं। आप शांति और स्पष्टता के पात्र हैं। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, इन सभी तकनीकों में से कौन सी एक तकनीक है जिसे आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आपको यह ऑडियो बुक मददगार लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। और भविष्य में ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश और व्यावहारिक ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।